हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ज्ञान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर विकास शर्मा। और बच्चों, हमने 12th क्लास केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हमने उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 स्टार्ट किया है। देखिए बच्चों, हमने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपनी 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। बच्चों, हमने पढ़ा है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग पढ़ी है और हमने बताया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं। बच्चों, हमने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप के होते हैं और फर्स्ट इज गैल्वेनिक सेल, सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बच्चों, गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। हमने बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ इलेक्ट्रोड। ठीक है, कहा था पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का वो अक्षमता होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर सकती है या फिर लॉस करती है बच्चों। और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था और उसकी वर्किंग देखी थी और कैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा यूज करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को निकालने में। बच्चों, हमने आज स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन किसके ऊपर बेस है ये बताएंगे। अभी बात करते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा है कि जो हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे निकालते हैं बच्चों। क्या हर एक सेल को बनाने के लिए यही स्टैंडर्ड टेम्परेचर या फिर प्रेशर की जरूरत होगी? मतलब कि हर एक सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए, हर एक सेल के पोटेंशियल को निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर की जरूरत होगी। ये हमारे मन में क्वेश्चन राइज होता है। बच्चों नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर ही हमारा पोटेंशियल निकल सकता है या फिर एक केमिकल सेल तैयार हो सकता है। देखिए बच्चों, हमने अपने घरों में यूज किया है, जैसे हमने जब स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे मोबाइल सेल के अंदर लगने वाली बैटरीज होती है। क्या बच्चों, एक बैटरीज के बनाने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन मतलब इन सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमको हमारे जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं क्या वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे अपना वर्क करते हैं? नहीं बच्चा। तो हमको एक टेम्परेचर निर्धारित करना होगा, एक टेम्परेचर। बच्चों, क्या हम विदाउट एनी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं? यहां ये क्वेश्चन अराइज होता है। हाँ बच्चों, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बताएगा हमारा नर्स्ट इक्वेशन। डेफिनेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन डेफिनेशन क्या कहती है? इट डिटरमाइन अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल और सेल पोटेंशियल अंडर नॉन एसटीपी कंडीशंस। मीन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटरमाइनेशन करती है एट नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। हमको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा है वो डिनोट करते हैं हम ई डैश सेल से, और जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जो हम नॉन एसटीपी पे लेंगे उसको डिटरमाइन करेंगे हम विदाउट एनी डैश साइन, विदाउट एनी डैश साइन के यूज करेंगे हम ये वाला। ठीक है, देखिए अब ये है नॉन एसटीपी कंडीशन पे, ये है नॉन एसटीपी कंडीशंस पे। अब बात करते हैं फॉर्मूला क्या है। देखिए फॉर्मूला क्या है नर्स्ट इक्वेशन का। ई सेल
या फिर कह सकते हैं नॉन एसटीपी कंडीशन ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू है स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखिए क्या क्या कहते हैं, ये जो हमारा R है ये डिटरमाइन करता है गैस कांस्टेंट को। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इज 8.3144 जूल पर केल्विन पर मोल। देखिए ये जो हमारा गैस कांस्टेंट है ये जिस तरीके से डिटरमाइन होता है वो इस वीडियो में तो बता नहीं पाएंगे, पर जल्द ही हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे, हाउ टू फाइंड गैस कांस्टेंट। देखिए अभी बात करते हैं हम F किस चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है। जो हमारा F है ये डिटरमाइन करता है फैराडेज कांस्टेंट, या फिर कह सकते हैं फैराडेज कांस्टेंट। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैराडेज कांस्टेंट, ये हम डिटरमाइन करेंगे। अभी उससे पहले हम बताते हैं ये जो हमारा लॉग ऑफ प्रोडक्ट है इसको हम देखिए लॉग ऑफ प्रोडक्ट दिखा रहा है, नोटेशन है इसकी ब्रैकेट P और रिएक्टेंट की नोटेशन है ब्रैकेट R। अब देखिए जो हमारा N है वो दर्शा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और टेम्परेचर हमको दिया गया है केल्विन में। ऐसे ही हम यदि यहाँ देखें तो P था वो किस चीज़ को बता रहा है, वो बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को, और जो हमारा R है वो बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। देखिए अब कैसे हम फाइंड करेंगे फैराडेज कांस्टेंट को। हाउ टू फाइंड फैराडेज कांस्टेंट, वी नो दैट 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसने कहा कि 1 फैराडे इक्वल होता है चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मैनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, ये हमको पता होना चाहिए। बताइए कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम बताते हैं जो कि हमने पढ़ा है कौन सी क्लास में, 11th क्लास के अंदर। क्या होता है 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। देखिए और कितने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 1 फैराडे इक्वल होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है। वी नो दैट एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। यदि हम बात करें टोटल फैराडेज कांस्टेंट की तो कैसे निकालेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को विद मोड, मतलब यहाँ ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हमको लेनी है फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू, और जो कि हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव में, तो इसमें लेंगे इसका मोड करके और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आगे बात करते हैं क्या आएगा इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद। हमको पता है हमको करनी है मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 की 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के साथ, तो लगभग हमारी वैल्यू निकल के आएगी 9.6368। देखिए बच्चों इंटू 10 की पावर 4, जब इसको ओवरऑल सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 96368, जो कि लगभग
हम लगभग वैल्यू में मानेंगे इसको, अप्रोक्सीमेटली इसको 96500 कूलम चार्ज के अकॉर्डिंग मान लेंगे और हम कह देंगे कि 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है कितना 96,500 कूलम। अब हमको पता लग गई है कि 1 फैराडे में कितने कूलम चार्ज आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द 1 फैराडेज कांस्टेंट, इट इज 96,500 कूलम। अब बात करते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन की, से कैसे हम अपना पोटेंशियल निकालेंगे इन मेटालिक फॉर्म। देखिए मेटालिक फॉर्म में हम किस तरह से निकाल सकते हैं पोटेंशियल। हमको पता है मेटालिक फॉर्म में एक हमारे पास मेटल होती है जो कि अपने आयंस को डिनोट करती है, और दूसरी मेटल जो होती है वो उन आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और टू फॉर्म अ रिडक्शन। तो यहाँ जो है उसी रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हुई है रिडक्शन, ठीक है जी। और इस रिडक्शन को किस तरीके से हम पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम निकालेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल इन नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, या फिर हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन हम कैसे पोटेंशियल को निकालेंगे। देखिए हम डिनोशन करते हैं ई ऑफ सेल, जो हमने बताया था कि पोटेंशियल ऑफ अ सेल नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, या फिर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ सेल ऑफ दिस मेटालिक कंडक्टेंस, या फिर दिस मेटालिक पोर्शन इज क्या, कैसे डिनोट करेंगे, ई ऑफ एम पॉजिटिव टू एम इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एम पॉजिटिव टू एम माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग। अब देखिए हम बात करते हैं जब हम किसी भी चीज को मेटालिक फॉर्म में, देखो यहाँ होता है रिएक्टेंट और यहाँ होता है प्रोडक्ट और यहाँ होता है रिएक्टेंट। यदि हम किसी भी मेटालिक concentration of metallic product is always 1 and concentration of metallic reactant जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हम कैसे निकालेंगे नर्स्ट इक्वेशन को। देखिए हमको कहा कि यदि हमको नर्स्ट इक्वेशन का निकालनी है या फिर हम पोटेंशियल निकालना है एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, तो हम कैसे निकालेंगे अपना पोटेंशियल। देखिए हमको पता है हमारे इंडिया में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जो कि केल्विन में होता है 298 केल्विन। देखिए अब हमने कहा था यह जब हमने अपने नर्स्ट इक्वेशन को डिफाइन की थी, टी को हम लेंगे टी को केल्विन में, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो यूज किया है केल्विन का टेम्परेचर यूज किया है। ओके, नाउ हमारी नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई ऑफ सेल या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ m प्लस टू m इज इक्वल टू है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ m प्लस टू m माइनस 2.303 इंटू 10 इंटू 8.314। What is this value? This is a gas constant. This is a universal gas constant into 298 Kelvin temperature upon n into ये है हमारा फैराडेज कांस्टेंट 96,500। ओके, ये है हमारा कूलम्स में, और मल्टीप्लाई लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ प्रोडक्ट हमारा क्या है, हमने ये जो इक्वेशन ली है पिछली इक्वेशन से ली है, तो ये हमारा था मेटालिक फॉर्म, और हमको पता है प्रोडक्ट जब मेटालिक फॉर्म में होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन मेटालिक फॉर्म इज
यूनिटी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिटी मीन्स 1 और नीचे है हमारा रिएक्टेंट जिसकी वैल्यू देंगे हम क्वेश्चन जब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अब देखिए हमारे पास क्या निकल के आई है टोटल वैल्यू। ये जो टोटल है एक न्यू वैल्यू, मतलब इसको कैंसिलेशन के बाद एक न्यू वैल्यू निकल के आई है जो कि है 0.0591 अपॉन n। हमको पता है यहाँ सिर्फ क्या बचा हुआ है n, मल्टीप्लाई में log 1 अपॉन m पॉजिटिव। और अब बात करते हैं आगे क्या होगा। नाउ देखिए यदि हम बात करें, ये हमारे पास निकल के आई है हमारी कंडीशन एट नॉर्मल टेम्परेचर पे। और अब हम आगे बात करते हैं अपनी एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। एप्लीकेशन हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है हमको। देखिए हम एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन के यूज से हम निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं इसके यूज से हम। फर्स्ट है हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ ईएमएफ। पोटेंशियल निकाल सकते हैं एक ईएमएफ ऑफ सेल का। ओके तो कैसे निकालेंगे, देखिए दे रखा है ए मोल ऑफ कैपिटल ए प्लस बी मोल ऑफ कैपिटल बी गिव राइज टू x mole of capital X plus y mole of capital Y is दे रखा है E of cell is equal to E naught of cell minus 2.303 RT upon NF log। अब देखिए ये हमारा प्रोडक्ट और यहां हमारा रिएक्टेंट, मींस इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास निकलेगी इस पॉइंट से, ठीक है जी, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकलेगी हमारी इस पॉइंट से। देखिए कैसे, हमको पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 2 पार्ट्स में दी गई है, इसी तरीके से हम कंसंट्रेशन को भी 2 पार्ट्स में ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए हमने लिखा है x to the power of its stoichiometric coefficient x and y to the power of its stoichiometric coefficient y upon रिएक्टेंट को हमने कैसे लिखा है, रिएक्टेंट भी 2 भागों में है, इसको भी हमने ऐसे लिखा है रिएक्टेंट A to the power of its stoichiometric coefficient A and reactant B to the power of its stoichiometric coefficient B। यहां से निकली हमारी इक्वेशन। यदि हम इसी इक्वेशन में हम नॉर्मल टेम्परेचर पे निकालें, नॉर्मल टेम्परेचर मींस 298 केल्विन, तो हम क्या करेंगे, हम इस केल्विन टेम्परेचर को 298 टेम्परेचर को हम अपनी इक्वेशन में डाल देंगे, इस इक्वेशन में। देन हमको पता है निकल के आएगा हमारे पास एक कांस्टेंट जो कि होगा 0.059 अपॉन n, और जो हमारा पीछे जो था लोग का कोएफिशिएंट था वो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी कहती है टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो हमारा कह सकते हैं कि हमारा कोई रिएक्टेंट है और कोई हमारा प्रोडक्ट है। कह लिया हमने एक रिएक्टेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि हम कहें एक हमारा रिएक्टेंट है वो कुछ ही देर बाद प्रोडक्ट बन जाए, या फिर हम कह सकते हैं जितना हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना वो ही दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, तो ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, देखिए यदि हम कहें कि जो हमारा करंट है, जो हमारा पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू द नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल is equal to
ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF आगे आ जाएगा यहां log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखिए यदि हम ऐसे लें इसको तो यदि हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे लेंगे तो क्या होगा। देखिए बच्चों, जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट होता है तो इसमें क्या होता है, देखो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ मूव कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन आफ्टर दिस समटाइम्स जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इस तरफ से इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां जो नेट करंट होगा वो क्या आ जाएगा, यहां नेट करंट आ जाएगा 0। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से इस तरफ आए हैं उतने ही जितने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से इस तरफ गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से इस तरफ आए। तो हम कह सकते हैं इसमें जो नेट फ्लो है वो क्या हो गया, नेट फ्लो ऑफ करंट इज 0। नेट फ्लो ऑफ सेल जो हमारा है वो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 0। मीन्स हमारा जो ई सेल है वो निकल आएगा हमारे पास 0। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे ई सेल, ये हमारी इक्वेशन थी देखिए बच्चों, और हमने क्या लिखा, ई सेल इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा लोग, देखिए यहां पे ई सेल को हम 0 रख देंगे तो हमारे पास यहां से निकल के आएगा ये वैल्यू, E0 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लोग। अब ये जो आई है वैल्यू केसी, ये कहां से आई है, दिस इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हमको पता है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ये हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है बच्चों, ये यदि सेम हो, ठीक है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आई है, तो इसको हम 1 तो दिखा नहीं सकते, तो हमने इस कंडीशन को हमने दिखाया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है। और हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के क्यू से भी दिखा सकते हैं और के सी से भी, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बारे में लिया है, तो इस वजह से हमने इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के सी दिखाया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे, ये आ गया हमारा log के सी। अब हमको वैल्यू क्या निकालनी थी, हमको निकालनी थी वैल्यू एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ दी सेल पोटेंशियल। क्या निकलेगी हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। देखिए ये हमारा जो है ई नोट सेल, ये इस तरफ चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारी वैल्यू ई नोट सेल। अब ये पॉजिटिव था, उस तरफ जाके क्या हो गया, नेगेटिव का, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया है यहाँ पे, और क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई है। देखिए NF और जो हमारा log ऑफ सी है, log ऑफ के सी है, इज इक्वल टू आ गया ई नोट सेल इंटू NF अपॉन 2.303 RT। ओके बच्चों, देखिए अब हमको निकालनी थी सिर्फ वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो हमने log को उस तरफ लेके चले गए, तो ये log सिंपल फॉर्म में था, इस तरफ जाके एंटी log की फॉर्म में आ गया, और यहां से इक्वेशन आ गई हमारी एंटी log, हमारे पास इक्वेशन आ गई है Kc इज इक्वल टू एंटी log ई नोट सेल इंटू N अपॉन 2.303 RT। ये हमारे पास F भी है यहाँ पे RT, और यहां से हमारी पूरी इक्वेशन आ गई है। तो हम निकाल सकते हैं यहां पर कैसे हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हमारी पोटेंशियल निकल सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब हम निकाल सकते हैं हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन पे भी ले हम, तो यदि हम इसको 298 केल्विन पे लेंगे तो हम इस इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन आई थी, इसके अंदर हम पुट कर देंगे अपनी 298 केल्विन की टेम्परेचर को। यहां T की जगह हम ले लेंगे 298 और R की जगह ले लेंगे जो हमारा गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 8.3144 कुछ ऐसा, ठीक।
और हमारा जो टेम्परेचर आ जाएगा 298 केल्विन, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी निकल के कितनी 0.0591। ओके बच्चों, तो यहां से आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एट टेम्परेचर 298 डिग्री केल्विन पे हमारे क्वेश्चंस की क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन से। तो हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन है टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। हमने पहले बताया है कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और सॉल्यूशन पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर कि किस तरीके की कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। द करेक्टनेस इक्वेशन ऑफ अ सेल एट इक्विलिब्रियम, हमको बतानी है इक्विलिब्रियम पे करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा log Kc इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF ई नोट सेल। ऑप्शन सेकंड है 0.591 अपॉन N log Kc। सी ऑप्शन है हमारा ई नोट सेल इज इक्वल टू N अपॉन 0.59 log Kc, एंड ऑप्शन डी है हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log Kc। अब बताइए आप कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए हमको पता है, अभी देख के आए हैं हम कि नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगी। ऑप्शन है, आंसर है हमारा बी। ओके नाउ अब इस वीडियो के हम यही विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। आपका एक कमेंट हमें अगली वीडियो बनाने में प्रेरित करता है। थैंक यू।